Okay, students, today we need to discuss about the new one concept, that is simply about the distance. What is distance? Distance is the actual length of the object travelled through a particular path from its starting point to the end point. Okay, जैसे कि आप समझ सकते हैं बच्चों, ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? डिस्टेंस मतलब एक एक्चुअल जो पाथ होता है कोई ऑब्जेक्ट द्वारा एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक, उसका जो लेंथ होता है उस लेंथ को ही हम कहते हैं डिस्टेंस। आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर हम एग्जांपल लेंगे, सपोज आपके एक संगीता नाम की एक स्टूडेंट है। ओके, वो अपने स्कूल के लिए जाते वक्त शीतल नाम के स्टूडेंट के घर से जाती है। ओके, तो संगीता शीतल के घर तक जाती है, वहां से वो दोनों मिलकर के स्कूल तक जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो डिस्टेंस है अगर हम देखेंगे तो वो कैसा है, अगर संगीता के घर से लेकर के शीतल के घर तक का जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर। ओके, वहां से मतलब शीतल के घर से लेकर के स्कूल का जो डिस्टेंस है 1200 मीटर, ठीक है ना। तो जब हम शीतल संगीता के घर से लेकर के स्कूल तक का अगर एक्चुअल लेंथ देखेंगे तो वो है टोटल 1700 मीटर, ठीक है। इतना लेंथ जो है वो संगीता द्वारा कवर किया गया है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। या फिर अगर मैं मेरे खुद का अगर एग्जांपल दूंगा तो आप समझ सकते हैं बच्चों, मैं मेरे घर से लेकर के स्कूल तक जाने के लिए जो रूट यूज करता हूं, ठीक है, उस रूट का जो एक्चुअल का जो लेंथ है उस रूट का वो है 1 किलोमीटर। तो जो एक्चुअल लेंथ है जितना मैंने ट्रैवल किया है उस रूट के माध्यम से वो लेंथ है 1 किलोमीटर। तो मैंने डिस्टेंस जो कवर किया है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक वो है 1 किलोमीटर। ओके, whenever we think about the unit to calculate the distance, you have to know that SI unit to calculate the distance is meter while the CGS unit for it is centimeter। जैसे कि आप सबको पता है बच्चों, जो SI यूनिट है किसके लिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ये है मीटर, और उसी के साथ में अगर स्मॉल स्केल में अगर हम उसे कैलकुलेट करते हैं वो है सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस इज मेजरेबल बट इट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ओके, जो डिस्टेंस होता है ये मेजरेबल है, इट मीन्स इट हैज अ मैग्नीट्यूड, है ना। ये मेजरेबल है, इसका मतलब इसको एक मैग्नीट्यूड होता है, करेक्ट है। एट द सेम टाइम डिस्टेंस कैन बी मेजर एट एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। ओके, कोई भी डायरेक्शन में हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब उसको प्रॉपर डायरेक्शन होती है नहीं, इट डू नॉट हैव अ डायरेक्शन। ओके, as we can calculate the distance in any direction, so it do not have a definite direction or it do not have direction। okay, so therefore it is known as a scalar quantity, और इसी वजह से इसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझ में आया आपको? ये जो डिस्टेंस होता है ये मेजरेबल क्वांटिटी है, इसका मतलब उसको एक मैग्नीट्यूड होता है, और उसी के साथ में इसका जो मैग्नीट्यूड जब हम कैलकुलेट करते हैं ये कोई भी दिशा में हम कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब उसको कोई भी डायरेक्शन प्रॉपर होती है क्या, नहीं है। इसी वजह से उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसके आगे जब हम नया कंसेप्ट देखेंगे तो वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो संगीता है, हमने अभी डिस्टेंस में देखा है, संगीता शीतल के घर से लेकर के स्कूल में जाती है एक रूट से, करेक्ट है, वो हो गया उसने कवर किया हुआ डिस्टेंस। लेकिन वैसे ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ये ध्यान में आता है, संगीता का एक भाई है प्रशांत नाम का, ठीक है, या फिर संगीता और प्रशांत का जो घर है वो एक ही रहेगा। वहां से जो स्कूल है डायरेक्ट हम अगर गए
तो वो है 1200 मीटर, ठीक है। लेकिन संगीता क्या करती है, संगीता शीतल के घर से लेकर के स्कूल में जाती है, तो 1700 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करती है वो एक पाथ से। लेकिन अगर डायरेक्ट संगीता के घर से लेकर के अगर स्कूल तक हम गए तो वो डिस्टेंस है 1200 मीटर। तो हमारा डेफिनेशन क्या बताता है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, है ना। हमारा डेफिनेशन ऐसा बताता है कि मिनिमम डिस्टेंस जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक का जो होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं बच्चों कि जो डिस्टेंस है संगीता और स्कूल के बीच में का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है 1200 मीटर, एंड देयरफॉर 1200 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। Whenever we think about the displacement also having a unit, SI यूनिट, डिस्प्लेसमेंट भी एक पर्टिकुलर यूनिट के माध्यम से मेजर की जाती है। दैट इज द SI यूनिट फॉर द डिस्प्लेसमेंट इज सिमिलर टू द डिस्टेंस, दैट इज मीटर। जैसे कि आपको पता होना जरूरी है बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक SI यूनिट के माध्यम से कैलकुलेट की जाती है। वो SI यूनिट जो है वो डिस्टेंस के लिए जैसे हम यूज करते हैं वही है, वो है मीटर। और इन अ स्मॉल स्केल द CGS यूनिट फॉर इट इज सेंटीमीटर। और स्मॉल स्केल में अगर हम देखेंगे तो उसका CGS यूनिट जो है वो है सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों, ये मेजरेबल क्वांटिटी है। इसका मतलब इसको एक मैग्नीट्यूड होता है और ये मेजरेबल होते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैलकुलेट की जाती है। मतलब देखो ना, अभी संगीता का जो घर है वहां से स्कूल तक वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कैलकुलेट की जाती है मिनिमम डिस्टेंस को प्राप्त करने के हेतु। तो हम ऐसा कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन एंड देयरफॉर इट इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो हमें समझ में आता है बच्चों कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये मेजरेबल है और उसी के साथ में एक विशिष्ट दिशा में उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक विशिष्ट दिशा में ही वो मेजरेबल होता है डिस्प्लेसमेंट, इसी के कारण उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना।